मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूं कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को वहां नहीं बनाएगा। मानस को लेकर के उन्होंने कहा है कि ये विवादित ग्रंथ है। हमको नहीं पता, चलिए अब हो गया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक प्रदेश के शिक्षा मंत्री राम कथा को विद्वेष फैलाने वाला और जहर फैलाने वाला बताएं, और वो भी उस विश्वविद्यालय में जो ज्ञान का आदि स्रोत माना जाता है। हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा पुरानी ज्ञान पीठिकाएं हैं, वहाँ एक शिक्षा मंत्री दीक्षांत समारोह में ऐसी बातें बोलते हैं, अशोभनीय है। नीतीश कुमार जी बहुत समरस व्यक्ति हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ और मेरे प्रति उनका स्नेह भी है, और तेजस्वी भी मेरे भाई जैसे हैं, युवा नेता हैं, बिहार से बड़ी आशाएं हैं बिहार को उनसे। मैं उन दोनों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को अपने संगठन से, अपनी सरकार से बाहर करें, उन्हें दंडित करें या उन्हें क्षमा मांगने के लिए कहें। क्योंकि दो बातें इसमें हैं कि एक तो या तो उन्होंने रामकथा ठीक से पढ़ी नहीं है, और दूसरा क्या वे किसी एक धर्म को, किसी एक मत को ही इतना सहिष्णु मानते हैं कि उस पर बोल सकते हैं। मैं सभी धर्मों की वरेण्य पुस्तकों का आदर करते हुए कहना चाहता हूं कि क्या वे किसी दूसरे धर्म की किसी मानद पुस्तक पर ऐसी बात कह सकते थे? और कहने के बाद मंत्री छोड़िए, क्या उनके बचे रहने की संभावनाएं बन सकती थी? कितना कष्ट होता अगर वो ऐसा बोल देते। तो किसी की सहिष्णुता को, किसी की सहृदता को लाचारी समझ लेना, ये बड़ी खराब बात है। फिर इसका लोग राजनीतिक उपयोग करेंगे, फिर कहेंगे देखिए धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आगे से वे इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर उन्हें रामकथा के विषय में पूरा ज्ञात नहीं है तो मैं उन्हें अपने अपने राम के जो मेरे सत्र हैं उनका आमंत्रण देता हूं कि वो आए, वहां सुने, अग्रिम पंक्ति पर बैठे। कोई शंका हो तो उसका निवारण जो मेरा ज्ञान है, मेरी सीमा है, उसके माध्यम से मैं करूंगा। और मैं आशा करूंगा कि बिहार में जब मैं अपने अपने राम करने के लिए जाऊं, मैं तो उनकी विधानसभा में ही जाना चाहता हूं, जहां से वो जीते मैं वहीं करना चाहता हूं, ताकि कम से कम उनकी जनता भी राम की कहानी समझे। जो राजा राज्याभिषेक के बाद ये कहता हो अपनी जनता से, जो अनीति कछु भाको भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। अगर मैं भी अनीति करूं तो भय छोड़कर मेरी निंदा करना, मेरे मुंह पर कहना। ऐसा समरस राज्य चलाने वाला राजा राम, ऐसा आदर्श पुत्र, ऐसा आदर्श भाई, ऐसा वंचितों को, दलितों को, पिछड़ों को, वनवासियों को गले लगाने वाला, मल्लाहों को गले लगाने वाला, वन्य जातियों को साथ लेने वाला राम, उसकी कहानी जहर घोल सकती है, ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मस्तिष्क में जहर हो। तो मैं उनके मनस्ताप के शांत होने की